है जहां हिंदुओं को नो एंट्री वाली अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर चला है। बता दें कि चौहर दीवारी बनाने के लिए बिल्डर ने सरकारी जमीन कब्जाई। आवास विकास के अफसरों ने चौहर दीवारी को ध्वस्त कराया है। मौके पर पैमाइश में मिल गई कब्जाई जमीन, जहां सरकारी जमीन बिल्डर महेंद्र गुप्ता और जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अफसरों से बदसलूकी की गई। यूपी सरकार के मंत्री ने अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंदुओं को नो एंट्री और गैंगस्टर शारिक से कॉलोनी का कनेक्शन है। गैंगस्टर शारिक की फैमिली की जमीन पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी है। पुलिस के खौफ से गैंगस्टर ने हिंदू बिल्डर का सहारा लिया। गैंगस्टर के दादा पर बेशकीमती जमीन कब्जाने के आरोप रहे हैं। हापुड़ रोड पर सैकड़ों करोड़ की जमीन में अब्दुल्ला रेजिडेंसी है और इसको लेकर देखिए अब बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, मेरी जानकारी में आया है हापुड़ रोड पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से कोई कॉलोनी डेवलप की जा रही है और जैसा मैंने जानकारी भी की है अपने स्तर से, वहाँ पर कोई मस्जिद भी बनी है। अभी हम लोग ये जांच कराएंगे कि उसकी अनुमति थी या नहीं थी, कहीं से नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ। पूरे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के लिए हम कमिश्नर स्तर से और शासन स्तर से आवश्यकता पड़ी तो पूरी जांच कराएंगे और जो सत्यता है वो बाहर निकल कर आएगी। हाँ, जो बताया गया है कि कोई गैंगस्टर है उसमें जिसके नाम पर थी और उसी के बेटे के नाम पर ये रेजिडेंसी का नाम रखा गया है। पूरी जांच कराने के बाद जो सही है वही इसमें निकल कर आएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। तो अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी देखिए काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला है जहां बड़ा एक्शन लिया गया है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी का जो राज है वो सामने आया है। अभी और भी कई चीजें सामने आ सकती हैं और देखिए बुलडोजर एक्शन यहां पर किया गया है। तो अब्दुल्ला रेजिडेंसी का ये पूरा मामला है जहां हिंदुओं की नो एंट्री की बात सामने आ रही है। वहीं लखनऊ में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मोहनलालगंज थाने का घेराव किया। आरोप है कुछ दिन पहले हरिशंकरगढ़ी स्थित मेडिकेयर हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित सैकड़ों किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने मोहनलालगंज थाने का घेराव किया। तो किसानों की तरफ से मोहनलालगंज थाने का ये घेराव किया गया, जिसकी तस्वीरें भी देखिए सामने आई। बड़ी संख्या में ये किसान इकट्ठा हुए और थाने का घेराव किया गया। तो लापरवाही से महिला की जान चली गई थी और देखिए अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अस्पताल के खिलाफ। जहां मेडिकेयर अस्पताल का ये पूरा मामला है, महिला की जान गई थी। अब देखिए बड़ी संख्या में जो किसान है उन्होंने मोहनलालगंज थाने का घेराव किया है और कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। और खबर लखनऊ से है जहां एलडीए की अनंत नगर योजना में दूसरे दिन 155 भूखंडों का आवंटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही 332 भूखंडों की लॉटरी 211 भूखंड का लकी ड्रॉ से अब तक आवंटन हुआ है। बता दें कि 200 और 288 वर्ग मीटर के 155 भूखंड बांटे गए, जो 8,568 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है। कल 1,125 वर्ग मीटर के 121 भूखंड की लॉटरी होगी, जहां मोहन रोड पर 785 एकड़ में विकसित हो रही है योजना में 1.5 लाख लोगों का सपना साकार होगा। वहीं गोंडा के इटियाथोक थाना क्षेत्र के सदाशिव बाजार में स्थानीय लोगों ने एक युवक को संदिग्ध हालत में देखकर चोर समझकर पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि युवक रानी बाजार का निवासी है और मानसिक रूप से बीमार है। बताया जा रहा है कि युवक
रास्ता भटक कर सदाशिव बाजार पहुंच गया था। लोगों ने उसे परिजन के हवाले कर दिया। समय पर पहुंचे होते तो दिक्कत हो गया। और खबर इटावा से है, जहां दो पक्षों में मारपीट हो गई, 8 लोग घायल हो गए। लाठी डंडे से मारने का दोनों ओर से आरोप है। जमीन विवाद के चलते दोनों में मारपीट हुई है। थाना एकदिल क्षेत्र के कटगवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे से मारने का दोनों पर ही आरोप है। तो जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने मां बेटे से जमकर मारपीट की है। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ है। घायलों का थाने में सुनवाई न होने का भी आरोप है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पैचीपुर की घटना बताई जा रही है। और खबर इटावा से है, जहां बुलेट बाइक और ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में मासूम बच्चा सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक ने टक्कर मारी है। 2 बाइक सवार 3 रिक्शा सवार घायल हो गए हैं। थाना सिविल लाइन माल गोदाम रोड की घटना बताई जा रही है। वहीं बरेली के युवक की दिल्ली के नफसगढ़ इलाके में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शव मिलने की सूचना के बाद परिजन पहुंचे और नाराजगी जताते हुए शव को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया और युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन भी अधिकारियों की तरफ से दिया गया। तो नाराज परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। एसएसपी ऑफिस पर यह प्रदर्शन किया गया और युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है। तो पत्नी पर हत्या करने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। बरेली के युवक की दिल्ली में मौत हो गई, जिसके बाद हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया तो किसी एक आदमी के कहने से और नाराज परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। दे रहे उस पे ही होगी ना, तो आप अपने बच्चों को परेशान कर रहे हो, महिला इतनी सम्मानित है। तो एसएसपी ऑफिस पर यह प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण पहुंचे हैं, जिसके बाद ये जोरदार प्रदर्शन हुआ। पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आप लोगों से थोड़ी होगी, जो कागज दे रहे उस पे ही होगी ना, तो आप अपने बच्चों को परेशान। तो बरेली का ये युवक है जिसकी दिल्ली में जान गई, जिसके बाद परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई तो किसी एक आदमी के कहने से नहीं हो रही है, रिप्लिकेशन का होगी। आप लोगों से थोड़ी होगी, जो कागज दे। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बरेली के युवक की दिल्ली में जान गई है, परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया, क्या पूरा मामला? देखिए, पूरी मामला बताया जा रहा कि युवक था, पत्नी से नाराज होने के बाद दिल्ली चला गया था। दिल्ली में नजफगढ़ में ये वहाँ 3 दिन से रह रहा था और बताया था संदिग्ध परिस्थिति में की मौत हो गई। और जब वहाँ पोस्टमार्टम कराने के बाद इस शव को लेकर ये जो उसके परिजन है जो वापस बरेली आ रहे थे, तो इन लोगों ने इस शव को शाम को एसएसपी आवास ऑफिस के सामने रख लिया और जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है जब इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हत्या का मुकदमा वहाँ नजफगढ़ दिल्ली में दर्ज है, जो कार्रवाई है वही होगी। अगर दिल्ली पुलिस अपनी मदद कोई चाहती है तो उसकी तत्काल मदद की जाएगी। जो भी इसमें आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी। काफी समझाने बुझाने के बाद इंस्पेक्टर अमित पांडे ने जब परिजनों से बात की, उसको समझाया बुझाया, तब तक के परिजन माने और तब को ले जाकर आज उसका सुबह संस्कार किया गया है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, एसएसपी ऑफिस पर ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और मामले को किसी तरह से शांत करवाया और जांच पड़ताल की बात अब कही गई है मामले में। तो बरेली का ये पूरा मामला है, जहां पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है। बरेली के युवक की दिल्ली में जान गई, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। और खबर हमीरपुर से है, जहां 4 माह की गर्भवती महिला से रेप का मामला सामने आया। इलाज के दौरान महिला की कानपुर में मौत हो गई है। गूंगी और मंदबुद्धि महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों आरोपी राम बाबू और मुन्नी लाल फरार हैं। बोकारो पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। गर्भ निरोधक गोली खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तो दोनों आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस दोनों की ही तलाश में जुटी हुई है।
तो मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां 4 माह की एक गर्भवती महिला थी जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान महिला की कानपुर में मौत हो गई है। महिला गूंगी और मंदबुद्धि बताई जा रही है, जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों आरोपी रामबाबू और मुन्नी लाल, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो फरार चल रहे हैं। पुलिस दोनों की ही तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक दोनों का अता पता नहीं चल पाया है। इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और खबर बरेली से है, जहां टीचर दंपत्ति के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई है। इकलौते बेटे को किडनैप कर फिरौती की साजिश रची गई। स्कूल जाते समय पीयूष के किडनैपिंग का प्रयास किया गया है। बच्चे पीयूष ने भागकर अपनी जान बचाई थी। मामले में महिला समेत 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। बिथरी चैनपुर थाना के रामगंगा नगर की घटना बताई जा रही है। तो सभी जो किडनैपर्स हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जहां देखिए मामले में महिला समेत 5 किडनैपर्स गिरफ्तार किए गए हैं। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगंगा नगर की ये घटना बताई जा रही है, जहां टीचर दंपत्ति के बेटे को अगवा करने का प्रयास किया गया। बरेली का ये पूरा मामला है। और खबर रायबरेली से है, जहां कार ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला है। हादसे में मजदूर की मौत हो गई है। बता दें कि मौत के बाद नाराज लोगों ने शव रखकर सड़क को जाम किया। रायबरेली कानपुर मार्ग पर फंसे रहे वाहन, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। और खबर संभल से है, जहां बच्चों के विवाद में हत्या का ये पूरा मामला है। 3 दिन पहले युवक की हत्या हुई थी। छुरा घोंपने वाले पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। मृतक विवाद में बचाव कराने गया था, पेट में घोंप दिया था। आरोपी ने छुरा थाना बनियाठेर के अकरौली का ये पूरा मामला था। तो देखिए मृतक विवाद में बचाव करने गया था, तभी पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और खबर नोएडा से है, जहां पुलिस के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। 15,000 का इनामी गोली लगने से घायल हो गया। अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। नोएडा एनसीआर में फैक्ट्रियों में चोरियां करता था। नोएडा के इकोटेक 3rd थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। इकोटेक 3rd की पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही थी, जब एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखा और पुलिस चेकिंग देखते ही अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। संदेह होने पर पीछा किया गया तो अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ वापस फायरिंग की, जिससे पैर पर गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और खबर ललितपुर से है, जहां झोला छाप पर इलाज के दौरान रेप का आरोप है। नींद का इंजेक्शन देकर रेप करने का आरोप लगाया गया है। 15 दिन बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मैरोनी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 25 दिन बाद महिला ने अब पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और संजीव नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या ये पूरा मामला जांच कहां तक पहुंची है? मयूरी, आपको बता दूंगी, जिस तरह से मैरोनी क्षेत्र में एक चिकित्सक ने उपचार के दौरान एक महिला के साथ नींद का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, तो वही मामला दबाने के लिए जो तरह तरह के उसके ऊपर प्रताड़ना आरोप भी लगा रहा था और धमकी भी दे रहा था कि अगर तुमने इस बात को कहीं उजागर किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो जो महिला है वह भानपुर क्षेत्र की रहने वाली है और मैरोनी में उपचार कराने के लिए आई थी, जहाँ उसको नींद का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल में 25 दिन बाद जो महिला है उसने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाए। तो वही जो कोतवाली पुलिस है वह सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एवं सर्विलांस टीम के माध्यम से जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर सच्चाई इस पूरे मामले में क्या है कि 25 दिन बाद जो महिला है उसने 25 दिन बाद आरोप लगाए। फिलहाल में अभी किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस जो है वह सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस कॉल डिटेल के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बदायूं से है, जहां साहबगंज मोहल्ले के लोगों ने हंगामा किया। एक युवक को चोर समझकर हंगामा किया गया। पुलिस हिरासत में लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। लोगों का आरोप है कि रात में चक्कर काट रहा था। पूछने के बाद इधर उधर बातें करने लगा। बेलसी के मोहल्ला नंबर 6 साहबगंज का मामला बताया जा रहा है।
और खबर कानपुर से है, जहां लड़कियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाला गिरफ्तार हो गया। अश्लील वीडियो के जरिए जबरन देह व्यापार कराया। नौबस्ता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम केशव उत्तम बताया जा रहा है। नाबालिग छात्रा को छेड़ते छात्रा के पिता ने पकड़ा था। आरोपी के फोन में लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले थे। तो देखिए, जो मुख्य आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। काफी तेज जांच पड़ताल की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां एमएलए के ट्रैक्टर पर सवार प्रशासनिक अधिकारी एमएलए चौधरी बाबूलाल ट्रैक्टर से क्षेत्र पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया। विधायक अधिकारियों के साथ आकलन कर रहे हैं। एमएलए के ट्रैक्टर पर मंडलायुक्त एडीएम और फाइनेंस कल एतमादपुर एमएलए धर्मपाल सिंह भी ट्रैक्टर से पहुंचे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से कराया था क्षेत्र का दौरा। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। तमाम जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार होकर एमएलए और अधिकारी पहुंचे, जहां प्रभावित इलाकों का दौरा किया। और खबर मऊ से है, जहां गैंगस्टर संजय यादव मऊ से गिरफ्तार हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख परिवार से जुड़ा है संजय। पत्नी किरण ने तहरीर देकर आरोप लगाया था। देर रात पति के अपहरण का आरोप लगाया था। संजय पर हत्या, रंगदारी समेत 43 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस और क्राइम ब्रांच को इसकी तलाश थी। गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। परिवार ने अपहरण की अफवाह फैलाई थी। गिरफ्तारी की पुष्टि होने के बाद अफवाह शांत हो गई है। बलिया मोड़ कृष्ण विहार कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में सड़क पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बाइक की साइड लगने को लेकर ये मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर थप्पड़ और लात घूसे सड़क पर चले। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। खतौली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो सड़क पर दो पक्षों में ये विवाद हुआ है। घटना का पूरा जो वीडियो है, देखिए, वो सामने आया है। और खबर झांसी से है, जहां दिन दहाड़े डेयरी संचालक की हत्या का मामला। दिन दहाड़े पत्नी के सामने गोलियों से भूना था। बेटे ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। जहां गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला का मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े पत्नी के सामने गोलियों से भूना था। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। बेटे ने लगाया जान से धमकी मिलने का आरोप। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। तो सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला का मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े डेयरी संचालक की हत्या का ये पूरा मामला है। झांसी से खबर, दिन दहाड़े पत्नी के सामने गोलियों से भूना था। और खबर बलिया से है, जहां एसिड अटैक में इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई। प्रेमिका के घर वालों ने पहले फोन कर बुलाया और डंडों से पिटाई कर युवक पर तेजाब डाला था। एक हफ्ते बाद भी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज मृतक के परिजन डीएम कार्यालय पहुंचे थे। गार्ड पर परिजनों के फोन छीनने का आरोप है। बांसडी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद की ये पूरी घटना है। कल शाम को जब मैं लगभग 8:30 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था, तो उसी वक्त मुझे ग्राम सभा में ही सूचना मिली लोगों के द्वारा कि एक लड़का है जो अपने घर के बगल में ही करा रहा है दर्द से, उसका शरीर जला हुआ लग रहा है। मैं मौके पर पहुंचा तो पता चला कि लड़का गया था बगल के ही गांव कोई खेवसर ग्राम सभा है, वहां पर उसे किसी ने बुलाया था और वहीं पर उसे ज्वलनशील पदार्थ से उस पर हमला कर दिया गया है। मैं गया अपने गाड़ी की व्यवस्था करके लड़के को बांसडी CHE अस्पताल लेकर गया। वहां पर मैंने निकटतम पुलिस थाने को सूचना की। वहां पर पुलिस फोर्स अपनी पहुंची और उन्होंने लड़के से बयान लिया। वहां पता चला कि लड़के को फोन करके कोई बुलाया था, जहां 2-4 लड़के वहां से मौजूद थे जिन मोटरसाइकिल से, जिन्होंने उस पर ज्वलनशील पदार्थ के साथ हमला कर दिया। तो मामले को एक हफ्ते बीत गए हैं, उसके बावजूद भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जो परिजन है वो डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो प्रेमी पर एसिड अटैक हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब परिजन जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है।
और खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 9 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला है। गोसाईगंज व काकोरी में एलडीए का बुलडोजर गरजा है। 50 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग हो रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया है। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरी की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। काकोरी में 12 बीघा में अवैध प्लाटिंग चल रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया है। गोसाईगंज में 35 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। बिना लेआउट के विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एलडीए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। 9 अवैध प्लाटिंग पर ये बुलडोजर चला। खबर बागपत से है, जहां किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। छपरौली थाना पुलिस ने अब गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने आरोपी रोहित को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। छपरौली थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। तो बागपत का ये पूरा मामला है। किशोरी से दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी का नाम रोहित बताया जा रहा है। किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। छपरौली थाना पुलिस ने अब ये गिरफ्तारी की है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस द्वारा की गई है। किशोरी से दुष्कर्म का ये पूरा मामला था। छपरौली थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। किशोरी को बहला फुसला कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस की तरफ से देखिए बड़ी जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। मुख्य जो आरोपी है वो पुलिस की अब गिरफ्त में है। बागपत का ये पूरा मामला है। तो दुष्कर्म का ये मुख्य आरोपी है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। छपरौली थाना पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। वहीं कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के जटियापुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दो पक्षों में जमकर ये मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं और घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है और देखिए, इस विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इसमें महिलाएं पुरुष देखिए नजर आ रहे हैं और जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं। देखो ये पुलिस क्या रहा है, ये पुलिस